उन्होंने कहा कि बेटी सबसे पहले यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप रोज़ाना कुरान पढ़ोगे, चाहे 1 वर्स, चाहे 2 वर्सेस, चाहे 10 वर्सेस, चाहे 1 पेज, चाहे 2 पेज, जितना कुरान आप पढ़ सकती हो आपने मिस नहीं करना, आपने डेली कुरान पढ़ना, ये आप मुझसे पहला प्रॉमिस करो। उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, इट विल बी ऑन माई लिस्ट। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आप तहज्जुद के टाइम उठ के, जितनी आपको तौफीक मिलती है इंशाल्लाह, आप तहज्जुद के टाइम उठ के अपने लिए ख़ास दुआ करो अल्लाह से, और अल्लाह को ऐसे जुमले कहो कि अल्लाह मैं सबसे जो है वो नाउमीद हो चुकी हूँ और मैंने हर चीज़ ट्राई कर लिया, यार अब आप ही शिफा देने वाले हैं, मेरी सारी की सारी उम्मीद आपसे है और मैं इस घड़ी में आप ही से मांगती हूँ। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसे औकात उनके बारे में पढ़ो जब दुआओं की कबूलियत के औकात है। वो क्या क्या है? मिसाल के तौर पे हदीस में आता है बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, सफ़र के दौरान दुआ कबूल होती है, सजदे में दुआ कबूल होती है, नमाज में जो सजदा किया जाता है फ़र्ज़ नमाज में, उसमें उर्दू में तो नहीं दुआ कर सकते, लेकिन कोई जनरल दुआ मांग सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुं व फिल आखिरति हसनतुं व क़िना अज़ाबन्नार, ये बिल्कुल जायज़ है, अलॉन्ग विद सुब्हाना रब्बियल आला जो हम कहते हैं। और ये जनरल दुआ करते हुए अपना मसला जहन में लाया जा सकता है, तो वो भी दुआ का एक तरीका है। और नमाज के बाद भी सजदे में गिर के उर्दू में भी दुआ की जा सकती है नमाज के बाद। इसी तरह उन्होंने कहा कि इकामत और अजान के दरमियान का जो टाइम है उस वक्त दुआ की कबूलियत है। और उन्होंने कहा इस तरह मजीद ऐसी रिसर्च करो कि कौन से जो है वो दुआ की कबूलियत के औकात। उसने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसकी भी कोशिश करूंगी कि वो औकात जब दुआ की कबूलियत है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक घड़ी आती है, असर से मगरिब के दरमियान उस घड़ी का जिक्र किया गया है। ज़्यादा जो ऑथेंटिक व्यू है स्कॉलर्स का, वो असर से मगरिब के दरमियान कौन सी घड़ी है, देखें कोशिश करें असर से मगरिब जिक्र में स्पेंड करे बंदा। कोई एक फ्राइडे ऐसा रख ले, अगर हर फ्राइडे नहीं कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही, कोई एक फ्राइडे रख ले, उसमें दुआ करें। उसने कहा ठीक है इंशाल्लाह, आई विल ट्राई टू डू दिस। चौथी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जिस मसले से बेटा तुम गुजर रही हो, उस मसले के बारे में दूसरों के लिए दुआ करो। यानी कितनी बेशुमार हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जो विडोज़ हैं, जो मुतलका हैं, या जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उम्रें बढ़ रही हैं, उनके लिए दुआ करो, सिर्फ अपने लिए दुआ ना करो। कितनी ही हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो सेहर के अंदर मुब्तला हैं, ऑथेंटिक सेहर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनके बारे में दुआ करो, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला दे। The virtues of reciting La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. That the Prophet ﷺ said, whoever says so 100 times, كانت له عدل 10 رقاب. There were